Hello guys, good morning to all of you. This is my Giraj here and now we are going to get discuss about the young double slit experiment and diffraction। तो साथियों अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि यंग द्विछिद्र रेखा प्रयोग और विवर्तन क्या होता है इसके बारे में। तो देखिएगा YDS की यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यंग द्विछिद्र रेखा प्रयोग। तो देखते हैं इसका एक्सपेरिमेंटल डायग्राम क्या होता है। ये कोई स्रोत है और यहाँ से डबल स्लिट है S1 एंड S2। तो यहाँ से जो तरंगें संचरित होती हैं, वेव्स प्रोपेगेट होती हैं, ट्विस्ट एंड ट्रफ के फॉर्म में चलती है। देखिएगा मैं इसका ये स्क्रीन बना रहा हूँ, पर्दा, और ये एकांतर क्रम में ऐसे कॉन्जिक्यूटिव ऑर्डर में एक क्रस्ट चलेगा। क्रस्ट को हम कंप्लीट लाइन और ट्रफ को हमने डॉटेड लाइन। ये सुरंग है और ये गर्त है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो अब हमने पहला जब सुरंग बना तो ये आया, ऐसे इसमें भी है। अगला गर्त बनेगा, ये आया, ये आएगा। फिर अगला सुरंग आएगा ये, तो इसमें भी सुरंग आएगा ये। फिर गर्त आएगा ये, तो इसका भी आएगा ये। फिर सुरंग, फिर इसका भी, ऐसे आएंगे। तो देखिएगा जहाँ पर कंप्लीट लाइनें कट करें, चाहे वो फुल लाइन हो, चाहे डॉटेड CC हो, चाहे TT हो, तो वहाँ पर दीप्ति फ्रिंज बनेगी। दीप्ति फ्रिंज का मतलब होता है ब्राइट बैंड, ठीक है ना। ये है, आप ऐसे दिखा दीजिए, दीप्ति फ्रिंज, इसे बोलते हैं ब्राइट बैंड या ब्राइट फ्रिंज, ठीक है ना। और अगर ऐसे हैं CT या ऐसे, तो यहाँ डार्क बैंड बनता है, अदीप्ति फ्रिंज। डार्क बैंड ये बनेगा। तो चलिए देखिएगा यहाँ पर ये दीप्ति, इसको बोलते हैं सेंट्रल ब्राइट, केंद्रीय दीप्ति। फिर ये डार्क डार्क डार्क, ये आया ऐसे, ये फिर ब्राइट, ऐसे ही ब्राइट डार्क ऐसे बनेगा। और यही नीचे भी होगा डार्क। तो देखिएगा एक सीक्वेंस में रहेगा ये, ऐसे ब्राइट डार्क बनेगा। तो कोई भी दो लगातार फ्रिंजों, जैसे दीप्ति है तो दीप्ति और अदीप्ति है तो अदीप्ति, ब्राइट है तो ब्राइट एंड डार्क है तो डार्क, तो कोई भी दो लगातार फ्रिंजों के बीच का जो अंतर होता है, जैसे दो लगातार दीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी को फ्रिंज चौड़ाई कहते हैं। यानी द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव ब्राइट फ्रिंजेस और डार्क फ्रिंजेस इज नोन एज फ्रिंज विड्थ, ठीक है ना। तो ये इसका प्रयोगात्मक समीकरण है, एक्सपेरिमेंटल डायग्राम है। अब इसका हम अगर रे डायग्राम शो करेंगे तो ये ऐसे बनेगा। ये सोर्स है, ये स्लिट्स हैं S1 S2, ये पर्दा है, और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है कैपिटल D, और ये होती है स्मॉल d। यहाँ से इसमें कोई फ्रिंज बनेगी ये, और मान लेते हैं कि ये है, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये m है, तो ये m+1 है, ठीक है। और इनके बीच का, जैसे ये गैप xm होगा और पूरा xm+1 होगा, तो ये गैप है बीटा। ध्यान रखिएगा, बीटा = xm+1 - xm होता है, ठीक है। और x की जो वैल्यू होती है m d λ/d, ये ब्राइट के लिए होती है, और x की वैल्यू m-1/2 या m+1/2 d λ/d, ये डार्क के लिए होती है, ये दीप्त के लिए और ये अदीप्त के लिए होता है। तो ध्यान रखिएगा, ये पर्दे की
कितनी दूरी पर फ्रिंज बन रही है उसका, तो इसकी वैल्यू आती है डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी दोनों ही के केस में। और थीटा होती है, ये है फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज चौड़ाई, और ये है एंगुलर फ्रिंज, फ्रिंज विड्थ, ये है फ्रिंज चौड़ाई और ये है कोणीय फ्रिंज चौड़ाई। थीटा इक्वल टू लैम्डा बाई डी, ठीक है ना। इट मीन्स थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लैम्डा एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्मॉल डी, यानी ये थीटा का मान जो है कैपिटल डी से इंडिपेंडेंट होता है। तो ध्यान रखिएगा, चाहे दीप्ति हो चाहे अदीप्ति हो, फ्रिंज चौड़ाई का मान डी लैम्डा बाई स्मॉल डी होगा और कोणीय फ्रिंज चौड़ाई का मान ये लैम्डा बाई स्मॉल डी होगा, थीटा इक्वल टू, और ये थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फ्रिंज विड्थ, यानी फ्रिंजों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। और सेंट्रल फ्रिंज से इनकी जो एक्स की वैल्यू होती है दीप्त के लिए और अदीप्त के लिए, तो ये हमने दोनों ही अलग अलग शो कर दिया, ये होते हैं, ठीक है। इसी क्रम में हम डिस्कस करेंगे कि विवर्तन क्या होता है, डिफ्रैक्शन, विवर्तन। देखिएगा, जब प्रकाश किसी पतली छिद्र या सूक्ष्म छिद्र से होकर गुजरता है तो तीक्ष्ण किनारों पर वो मुड़ जाता है। प्रकाश के इस तरह से मुड़ने की घटना को विवर्तन कहते हैं। Whenever any light passes through a small hole, then it bend at the sharp edges. It is known as diffraction. और अच्छे विवर्तन के लिए, गुड डिफ्रैक्शन पैटर्न के लिए होल का साइज है वो बहुत ही छोटा होना चाहिए। जैसे देखिए, मान लीजिए ये है ए बी, यहाँ से सोर्स से ऐसे लाइट गई तो ये ऐसे बेंड हुई, ठीक है ना। और हमने छोटा किया ये, तो ये स्रोत से जब लाइट रे ऐसे जाएंगी तो ये आया। और अगर बहुत ही स्मॉल है, इस तरीके से है ए बी, तो स्रोत से जब ऐसे लाइट आएगी तो इसमें ऐसे आएगा। तो यानी अच्छा विवर्तन पैटर्न के लिए साइज ऑफ होल इज वेरी वेरी स्मॉल, यानी छिद्र का आकार जो हो बहुत ही सूक्ष्म हो, ठीक है ना। ये विवर्तन होता है, डिफ्रैक्शन। अब इसमें फ्रॉनहोफर ने जो डिफ्रैक्शन पैटर्न शो किया तो वो है फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। और उसके लिए क्या था कि उन्होंने होल के दोनों ओर दो कॉन्वेक्स लेंस भी यूज कर लिए। एक ये है, तो ये क्या करता है कि लेंसों को जो ऐसे कन्वर्ट करके बिखरने नहीं देता, मतलब लेंस इन किरणों को ऐसे सोर्स जाएंगे, जैसे फोकल पॉइंट से जा रहे हैं तो पैरेलल कर देगा, और पैरेलल जा रहे हैं तो फोकल पॉइंट पे कॉन्साइड कर देगा। ये ए बी है इस तरीके से, और ये स्क्रीन है इस तरीके से, ये पर्दा, और यहाँ से ये बेंड होगा तो दोनों ही तरफ ऐसे जाएगा, यहाँ पर भी और यहाँ पर नीचे भी, तो ये इस तरीके से। तो यहाँ पर ये इंटेंसिटी जो होगी सबसे ज़्यादा मैक्सिमम पार्ट यहाँ पर है, और इसका साइज देखिए, जो ए बी है वही ये मान लीजिए एम एन है, तो एम एन इक्वल टू ए बी है। तो यहाँ से अगर पी पॉइंट तक जाएंगे तो मैं अलग इसको शो कर रहा हूँ, जैसे ये है एम एन और ये है पी पॉइंट ऐसे, ठीक है ना। तो इससे हम ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, मान लेते हैं कि ये एल है, तो इतना जो होगा पाथ डिफरेंस होगा एन एल इक्वल टू पथांतर होगा, ठीक है ना। और इसकी वैल्यू अगर हम मान लें ये ए है, तो ए ट्रायंगल से साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, यानी एन एल इक्वल टू ए साइन थीटा या एन एल इक्वल टू ए इंटू थीटा, कि साइन थीटा की वैल्यू अप्रॉक्स थीटा के इक्वल हो तब, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा। और एन एल अगर एन लैम्डा है ए थीटा, तो इसकी वैल्यू प्लस माइनस 1 हो सकती है, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी एन लैम्डा अपॉन ए, इस तरीके से। यानी अब हम इसके इंटेंसिटी कर्व देखें अगर, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा
इंटेंसिटी है तो ये ऐसे होगी, फिर इसके बाद कम होगी और धीरे धीरे ये घटती जाएगी। तो ऐसे ऐसे इसका इंटेंसिटी कर्व मिलेगा। तो अब देखते हैं इसकी तीव्रता वक्र। तीव्रता वक्र ये है, ऐसे यहाँ सबसे ज़्यादा तीव्रता होती है, फिर इससे कम होती है, फिर इससे I0/60 को ऐसे ही ये डिक्रीज करती जाती है। और यहाँ से प्लस लैम्डा बाई ए प्लस 2 लैम्डा बाई ए प्लस 3 लैम्डा बाई ए माइनस लैम्डा बाई ए माइनस 2 लैम्डा बाई ए माइनस 3 लैम्डा बाई ए। तो इस तरीके से ये वैल्यू तीव्रता वक्र के आधार पर भी हम सॉल्व कर सकते हैं। ओके।